नमस्कार मित्रों, हमारे देश में आपके बीच भी निश्चित रूप से उदयपुर फाइल्स फिल्म पर बहस चल रही होगी और इधर कई ऐसी फिल्म आई है, कश्मीरी फाइल्स आई है, केरला स्टोरी आई है, लव जिहाद पर, उन सब पर विवाद हुए हैं। उसी ढंग से संभाजी पर फिल्म आई है, उसको लेकर भी हमारे देश में विवाद हुए, लेकिन अभी तक किसी ने नहीं कहा कि उसमें दिखाए गए, किसी ने साबित नहीं किया कि इन फिल्मों में दिखाई गई कोई भी बात तथ्य से अलग हो, तथ्य से परे हो, फैक्ट है। तो जो घटना घटा दी गई भयानक रूप से, और घटाने वाले आज भी अपने पक्ष पर खड़े हैं, आगे भी वैसी घटनाएं घटाने की कोशिश हो रही है, फिर भी उसको दिखाया न जाए। अब उदयपुर फाइल्स को भारत के सेंसर बोर्ड ने, जिसको फिल्म रिलीज करने का कानूनी संवैधानिक दायित्व है, उसने उसको रिलीज करने की अनुमति दे दी कि आप फिल्म प्रसारित कर सकते हैं। हाँ, उसने जो ट्रेलर जारी किया था वो सेंसर बोर्ड के सर्टिफिकेट से पहले जारी कर दिया था, जिसमें कुछ सीन थे। सेंसर बोर्ड ने 100 से ज़्यादा सीन हटाने की बात कही थी। फिल्म निर्माता निर्देशक ने कहा है कि वो सारे सीन हटा दिए गए हैं। फिल्म का नाम भी बदला जा चुका है। इसके बावजूद किसको आपत्ति है? कपिल सिब्बल जी जैसे लोग उसको कोर्ट में लेके चले गए। जब इस फिल्म पर काफी विवाद हुआ तो केंद्र सरकार ने अपनी एक कमेटी बना दी, क्योंकि इसको रोक लगाने वाले लोग केंद्र सरकार के पास भी गए। उनके पास सारे संसाधन हैं। अब आप सोचिए, जेल में है कन्हैया लाल साहू दर्जी के हत्यारे रियाज अंसारी और गौस मोहम्मद, दोनों जेल में है, लेकिन उनकी इतनी बड़ी हैसियत है कि उनके नाम से सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली के हाई कोर्ट में मामला बड़े बड़े वकील लेकर चले गए। आप सोच सकते हैं, कन्हैया लाल दर्जी के केस लड़ने के लिए बड़े वकील नहीं मिले। वो तो एनआईए का केस होगा, इसलिए एनआईए उस केस को लड़ रही है, और उनके बेटे यश की ओर से भी एक वकील लड़ रहे हैं अपनी ओर से। उनके लिए बड़े वकील नहीं है, लेकिन इनके लिए नाम पर बड़े वकील खड़े हो गए। ये ऐसे देश चल रहा है। एक आदमी मेहनत से फिल्म बनाया, सेंसर बोर्ड ने उसकी कटिंग करा दी, लेकिन वो फिल्म नहीं चल सकता। अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार फैसला करती है, उसके पहले हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तब तक ये फिल्म नहीं चलेगी। वाह भाई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले में मैं हस्तक्षेप अभी नहीं करूंगा, केंद्र के पहले देखते हैं केंद्र क्या फैसला करती है, उसके बाद आप 21 जुलाई को हमारे पास आइए, हम सुनवाई करेंगे। और निर्माता निर्देशक भी अपना पक्ष रखें, उनको दे दिया, सुनवाई करेंगे। अब पहले आइए तथ्य पर, उदयपुर फाइल्स में क्या हो सकता है। उदयपुर जैसे ही नाम आता है कि हमारे सामने 3 वर्ष पहले उदयपुर की एक सामान्य सा दर्जी कन्हैया लाल साहू की जो भयानक हत्या हुई थी, क्योंकि उस ढंग की हत्या पहले भी निश्चित रूप से हुई है, भारत में होनी भी होगी, लेकिन एक उस ढंग के उस प्रकार से, बिल्कुल ये कहते हुए कि इस्लाम के नाम पर हम हत्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ था। तो पूरा देश उससे कांप गया था कि भारत में क्या हो रहा है। उसके मारने वाले दोनों ने पहले मारने के पहले वीडियो बनाए कि हम मारने जाएंगे, मारेंगे उसको, मारने जा रहे हैं। क्यों मारने जा रहे हैं? कि उसने नबी के शान में गुस्ताखी किया है, और हमारा मुसलमान है, इस्लाम मजहब को मानते हैं, इस नाते हमारा ये फर्ज है कि उसको धरती पर रहने का अधिकार नहीं है, उसको सिर तन से जुदा हमको कर देना है। फिर मारने के समय उसने पूरा वीडियो, आप सोचिए क्या क्रूरता है, उसकी गला काट रहा है और उसकी वीडियो बना रहा है, और फिर मारने के बाद वो वीडियो बनाता है, उसको जारी कर देता है दोनों। और उसमें वो कहता है कि भैया मैं भी गरीब हूं, मेरे पास भी बाल बच्चे के लिए समस्या है, लेकिन नबी के सामने में गुस्ताखी किया मैंने किया, आप भी ऐसा करो ना तो आगे होगा, जो भी ऐसा करते हैं उसके साथ करो, अपील कर रहा है। लेकिन उसको पर फिल्म नहीं बनाई जा सकती है। याचिकाकर्ता कर रहे हैं कि देश से सांप्रदायिक माहौल बिगड़ जाएगा यहाँ, और जैसे वो काटने से सांप्रदायिक माहौल सही हो गया था, तो अब इन्होंने याचिका में कहते कि काटने से भी सांप्रदायिक माहौल बिगड़ा है, तो कोई बात नहीं, ये तो कहा भी नहीं है। उस समय जब भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता थी नुपुर शर्मा एक न्यूज़ टेलीविजन चैनल पर बहस कर रही थी, जिसमें 2 मुस्लिम विद्वान थे वहाँ,
जिन्होंने हिंदू धर्म को लेकर कुछ टिप्पणी की, कोई बात की। मैं यहाँ वो अब वीडियो चूंकि हटा लिया गया है, लेकिन NIA की फाइल में और बाकी जगह उपलब्ध है। उसमें नुपुर शर्मा ने कहा कि आप मेरे धर्म के विरुद्ध ऐसे बोल रहे हो, और मैं अगर आपके धर्म के विरुद्ध ये बोलूं तब आपको कैसा लगेगा। यानी अपनी ओर से उसने नहीं बोला था, ये बोलूं तब आपको कैसा लगेगा, ये उसमें सवाल है। और मैंने अनेक मुस्लिम विद्वानों को भी देखा कि भाई डायरेक्ट तो वो कह नहीं रही है, वो तो कह रही है कि आपने कहा है। पाकिस्तान के कई मौलाना की वीडियो इस प्रकार से आए, ये जो बात हो रही है तो वो तो कह रही है कि आपने जो किया हम ऐसा कहें तो आप कैसे करेंगे। हालांकि मैं हमेशा कहता हूं अपने लोगों को कि भाई मुसलमान अपने मजहब को कैसे मानते हैं ये उनका अधिकार है, हमारा अधिकार नहीं। जो हिंदू है, सिख है, जो पूरा सनातनी है, वो अपने धर्म की चिंता करें, दूसरे मजहब के कट्टरता का विरोध करें। अगर वो हमारे मजहब के विरुद्ध है तो उसका हम विरोध कर सकते हैं, अगर हमारे धर्म को अपमानित करते हैं तो हम उसका विरोध कर सकते हैं। लेकिन एज ए रिलीजन उनका अपना अधिकार है। मैं क्यों इस्लाम को सही या गलत बोलने जाऊं। उनके जो इस्लाम के जो संस्थापक हैं मोहम्मद साहब, जिनको बोलते हैं कि तो आखिरी पैगंबर थे, इस्लाम तो हमारा बहुत पहले से है, ऐसा हम लोग नहीं मानते हैं। तो इसलिए मोहम्मद साहब जिनको नबी का सब सम्मान करते हैं तो आप भी सम्मान कर लीजिए, नहीं कर सकते हैं तो चुप रहिए। लेकिन मोहम्मद साहब का हम अपमान करें, एज ए रिलीजन इस्लाम पर कोई अपमान करें, और जिस किताब को पूरी दुनिया के मुसलमान अपना सिर झुकाते हो उनके बारे में हम कोई गलत टिप्पणी करें, ये तो शोभा किसी को नहीं देता है, बिल्कुल गलत है, यह स्वीकार्य है, कभी इसकी अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। तो हालांकि उसका विषय दूसरा है, वहां नुपुर शर्मा का विषय इसमें नहीं आता है, लेकिन उसको भी ठीक से नहीं रखा गया, क्योंकि वो जो एक सज्जन वहां थे, वो पत्रकार कहते हैं स्वयं को, वो फैक्ट चेकर माने जाते हैं, और उन्होंने उस वीडियो को वायरल कर दिया दुनिया भर में। और आप जानते हैं कि इन लोगों के संपर्क पूरी दुनिया में होते हैं, टूल किट गैंग पूरी दुनिया में है। 5 से 10 मिनट में आपके विरुद्ध कोई इशू बना देंगे और आपका जीना मुश्किल हो जाएगा, देश के सामने समस्या खड़ी कर देंगे। देश को संभालने की नौबत आ गई उस समय जब इस्लामी देशों से क्या क्या बयान आने लगे। तो इतनी बड़ी समस्या एक फैक्ट चेकर ने बैठकर टेलीविजन पर वीडियो को वायरल करके पैदा कर दिया। हालांकि अभी मामला कोर्ट में चल रहा है, अभी कोर्ट में मामला है, उसका फैसला पता नहीं कब आएगा। अब उस समय बहुत सारे वीडियो नुपुर शर्मा के पक्ष में सोशल मीडिया पर प्रसारित किए गए, बहुत सारे पोस्ट प्रसारित किए गए, बहुत सारी बातें उस समय हुई। अब आप ये समझिए कि उसी में से जो उदयपुर का कन्हैया लाल दर्जी था, उसके पास एक मोबाइल था, उसका बेटा मोबाइल चलाता था, उसने उसी में से एक पोस्ट को शेयर कर दिया, और शेयर करते ही वहां उसके पास फोन आने लगे, मैसेज आने लगे, तुमको काट देंगे। फिर उसने माफी मांगी, माफी मांगने के बाद पोस्ट डिलीट किया, लेकिन उसके पास आते रहे मैसेज। और अंत में रियाज और गौस ने जाकर कढ़ी रियाज उनके दुकान में ही घुसकर और दिन दहाड़े गला काट रेत की हत्या कर दी। उसकी वीडियो बनाई, और वीडियो आपके सामने मैंने जैसा कहा आप भी देख सकते हैं उसको। लेकिन उस समय 2 हत्याएं तत्काल हुई थी। कन्हैया लाल दर्जी की हत्या तो 28 जून के हुई, उसके पहले 21 जून को अमरावती में एक हत्या हुई थी उमेश कोल्हे नाम की, लेकिन उस समय इसलिए चर्चित नहीं हुई कि रात में स्कूटर से लौट रहे थे और गला काट दिया गया था, तो लोगों को नहीं लगा। लेकिन जब उसकी जांच हुई तब पता चला, अरे इसके पीछे तो गहरी साजिश है, ये भी मामला उसी से जुड़ा हुआ है। तो NIA को दोनों मामले सौंपे गए, और NIA ने दोनों में आरोप पत्र भी दाखिल किया है। आरोप पत्र में NIA ने कहा है कि ये दोनों हत्याओं के बारे में कि ये आतंकवादी गिरोह के मॉडल के रूप में ये काम कर रहे थे। ये पहले से कट्टरपंथी हो चुके थे, इनका विदेशों में संपर्क था, वहां से ये प्रेरणा लेते थे, और ये इसी प्रकार के काम करने की तैयारी कर रहे थे कि इस्लाम की रक्षा में, नबी के शान में हो रही गुस्ताखी के विरुद्ध हमको काम करना है। तो उन्होंने इस हत्या कर दी। उसने बताया है कि ये जो उमेश कोल्हे के हत्यारे थे, ये जुड़े हुए थे तबलीगी जमात से, और जो कन्हैया लाल दर्जी उदयपुर के हत्यारे थे, ये दावते इस्लामी पाकिस्तान था, उससे प्रभावित थे। और ये दोनों
को पाकिस्तान भी गए थे, वहां इनको आमंत्रित किया गया था। और आप FIR देखेंगे तो उसमें 2 पाकिस्तानी का भी नाम है, 11 लोगों को उसमें आरोपी बनाया गया है, जो जिसमें रेकी करने वाले हैं, उन पता लगाने वाले हैं, और बाकी इनसे मिलने वाले हैं, मीटिंग करने वाले सब हैं। और ये सब दावते इस्लामी से प्रभावित होकर पहले से जुड़ गए थे, यानी पहले से ये काम कर रहे थे कि उसी में ये घटना हो गई तो इन्होंने हत्या कर दिया। इसलिए ये कोई ऐसा नहीं था कि नुपुर शर्मा ने टेलीविजन पर बहस में कोई बात कही और तत्कालिक गुस्से में आके इन्होंने किया हो। ये पहले से मजहबी कट्टरपंथी हो चुके थे, आतंकवाद का भाव इनके अंदर पैदा हो चुका था। उस प्रकार की कभी भी ये वारदात कर सकते थे अगर इनको लगता कि इस्लाम या नबी की शान में गुस्ताखी हुई है या उसका विरोध हुआ है, गलत किया है, तो कर सकते थे। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि केवल उसी के कारण थे। अगर नुपुर शर्मा की घटना नहीं होती तो किसी दूसरी घटना पर ये कर देते, क्योंकि आप देख रहे हैं कि उस समय से भारत में जब पहली बार उसके बाद देश में नारा लगा कि गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सिरतन से जुदा, सिरतन से जुदा, तो लोगों ने डर और आश्चर्य से देखा कि भारत में ऐसा नारा कैसे लग सकता है। हमारा देश संविधान और कानून से चलता है। इतने लोग खुलेआम बाहर निकल के कहें कि हम सिर तन से जुदा करेंगे, यानी पुलिस और कोर्ट को नहीं मानेंगे, तो देश कैसे चलेगा। और वो नारा आज तक चल रहा है। जब भी कोई घटना होती है 5-10 हजार लोग निकल पड़ते हैं, जगह जगह निकल पड़ते हैं और यही नारा लगता है। और इस समय हमारे देश के जो बहुत सारे मुस्लिम नेता है, असदुद्दीन ओवैसी, बोलेंगे ये गलत है, मैं इससे सहमत नहीं हूं, लेकिन कभी उसका विरोध करने के लिए सड़क पर नहीं उतरते। हैदराबाद में तो उनके ही राज में, आप उनके ही राज में देखिए ना कि किस ढंग से भारी संख्या में उतरकर और लोगों ने जो थाने पर हमले कर दिए और गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, जो अब तो भारतीय जनता पार्टी से निकाले जा चुके हैं, टी राजा सिंह, उनके विरोध में प्रदर्शन किया। कितना डरावना दृश्य है और आज तक हो रहा है। तो ये दावते इस्लामी जो पाकिस्तान में, उसी का दरअसल ये नारा है, वहीं से ये नारा लगा है। तो अब आप इस प्रकार के जो कट्टरपंथी थे, जिनमें आतंकवाद करने का भाव था, जिसको NIA ने आतंकी समूह जैसा मॉडल बताया है, इन पर अगर कोई फिल्म नहीं बननी चाहिए तो किस पर बननी चाहिए। अगर कोई फिल्म बनी है तो किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए। अगर उसमें कुछ गलत है तो अगर कट्टरपंथी है तो उसको क्या दिखाया जाए। अगर इस्लाम के नाम पर यह हत्या हुई है गला काट कर, तो उसको क्या दिखाया जाए। अगर नबी की शान में गुस्ताखी के नाम पर हुआ है तो उसको क्या दिखाया जाए उसको। ये तो विचित्र स्थिति है। तो इसीलिए, लेकिन हमारा देश है कि न तो गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सिरतन से जुदा, सिरतन से जुदा के नारे के विरुद्ध इस देश में लोकतांत्रिक तरीके से लोग सड़क पर उतरते हैं, कोई उतरता ही नहीं इसका विरोध करने। अरे संविधान में तो आपको भी अधिकार है ना, इसी कानून में, कि कोई गलत नारा है, गलत हो रहा है तो आप भी उसके विरोध करिए उतर के। कोई तो करता नहीं है। न उदयपुर फाइल्स के विरुद्ध याचिका दायर हुई है, तब आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। आप कोर्ट में कोई गए, आप भी कोर्ट में जा सकते हैं, नहीं कोर्ट में जा सकते हैं तो सड़क पर विरोध कर सकते हैं, करना चाहिए। ये तो आपका अधिकार है, हमारा अधिकार है अहिंसक तरीके से विरोध करना, और इनका विरोध होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए। अब कन्हैयालाल की पत्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखा है कि इसको रिलीज करवाया जाए। निश्चित रूप से सरकार का दायित्व है, रिलीज होना ही चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए। आखिर उसकी भी फिल्म है, उसने फिल्म बनाई, उसने फिल्म रिलीज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप नहीं किया कि हाँ उसकी फिल्म को यूट्यूब पर नहीं दिखाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कभी सिर तन से जुदा, या हाई कोर्ट ने सिर तन से जुदा के नारे लगाने वाले के विरुद्ध कई बार अपने से संज्ञान लेते हैं, संज्ञान लेकर के उस पर रोक नहीं लगाई कि ये भारत में नारे पर ये नारा नहीं चल सकता है। हम कानून और संविधान से चलते हैं। अगर 10-10, 20-20 हजार लोगों की भीड़ जाने लगे कि गुस्ताखे नबी है, इसको निकालो, हम सिर तन से इसका जुदा करेंगे, फिर दूसरे लोग कहने लगे कि सनातन और हिंदू धर्म का अपमान किया, इसको निकालो, इसको बदले में हम भी सिर काट देंगे, तो देश कैसे चलेगा भाई। ऐसे देश चलेगा। कोर्ट को उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। और घटना हो गई, इतनी बड़ी घटना हो गई देश में, उसकी जांच चल रही है, अभी तक उसमें सजा नहीं हुई है, लेकिन उस पर आप फिल्म नहीं बना सकते हैं। ये नहीं चलेगा। फिल्म बनी है तो फिल्म चलनी चाहिए और उस फिल्म के पक्ष में लोगों को खड़ा होना चाहिए। यद्यपि मुझे मालूम नहीं कैसी फिल्म बनी है, कई बार नाम बड़े हो जाते हैं लेकिन उस स्तर की फिल्म नहीं होती है। लेकिन अगर उसमें उसको रोक लगाने की इतनी मांग हुई है तो लगता है कुछ न कुछ उस फिल्म में है, इसीलिए हो रहा है।
इसीलिए इस देश में जो सभी मुसलमान नहीं, जो कट्टरपंथी इस्लाम है, जो विदेश से प्रभावित है, दावते इस्लामी से, जो आतंकवादियों से प्रभावित, आतंकवादी संगठनों से प्रभावित है, जो इस देश में इस केवल इस्लाम का ही झंडा बनाए रखना चाहते हैं, जो इस देश में कुछ भी कोई आलोचना कर दे, किसी कहीं विरोध कर दे, उस सबको नबी और के शान में गुस्ताखी मानते हैं, इस्लाम के विरुद्ध गुस्ताखी मानते हैं, उनको शैतान मानकर उसको गला काटने के लिए तैयार रहते हैं। इनको एक्सपोज तो करना ही पड़ेगा, एक्सपोज करना चाहिए। एक संघर्ष का विषय है, ये युद्ध का विषय है। ये लोग गला काट के करते हैं। हम कानून और संविधान के तहत, हम जो है अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आज़ादी के तहत हम इसका विरोध करेंगे और करना भी चाहिए। ये फिल्म मुझे लगता है उसी उद्देश्य है, और भारत के संविधान कानून के तहत इसको चलाने की अनुमति देना चाहिए। मुसलमानों को भी इसको देखना चाहिए, उनमें भी जागृति आनी चाहिए कि भाई ये हम क्या कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।